आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का ये बंधन और मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। भाई बहन का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज कब मनाया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत ही कंफ्यूजन है। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा और भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस मुहूर्त में भाई को तिलक लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार द्वितीय तिथि का आरंभ होगा 2 नवंबर शनिवार शाम 8:21 से और द्वितीय तिथि का समापन होगा 3 नवंबर रविवार रात 10:05 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार भाई दूज का पर्व 3 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। भाई दूज का यह पावन पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। उसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। इस दिन भाई को तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा दोपहर 1:19 से लेकर 3:22 के बीच में। इस समय में आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं। भाई दूज के दिन तिलक लगाने के लिए कुल आपको 2 घंटे और 12 मिनट का समय मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतान थी, एक यमराज और दूसरी यमुना। यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई से बार बार अपने घर आने को कहती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर पर आने का वचन ले लिया। भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गई। तब यमुना ने अपने भाई यमराज का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यमराज को तिलक लगाकर भोजन कराया। यमुना का अपने भाई के प्रति इतना प्रेम और आदर देखकर यमराज प्रसन्न हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान में यमुना ने अपने भाई से कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आना। इसके बाद से भाई दूज का या यम द्वितीया की शुरुआत हुई। सबसे पहले बहनें भाई दूज के दिन सुबह ही तिलक की थाली तैयार कर ले। थाली में फल, फूल, कुमकुम, मिठाई, चावल और चंदन जरूर रखे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। इसके लिए भाई को एक चौकी या पट्टा पर बिठाई, उसके सिर पर लाल रंग का रुमाल रखे। इसके बाद अपनी अनामिका उंगली से भाई के माथे पर कुमकुम या चंदन से तिलक करे। फिर तिलक के ऊपर चावल छिड़के। इसके बाद अपने हाथों से अपने भाई को मिठाई खिलाए। भाई को इस दिन सूखा नारियल भी दिया जाता है। अब भाई की आरती उतारे और उसकी सफलता और लंबी उम्र की कामना करे। इसके बाद भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। भाई दूज के दिन बहनें भाई के साथ यमुना नदी में स्नान करें। इससे घर में खुशहाली आएगी और भाई के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और बहन को तिलक लगाकर भाई को खाना खिलाकर स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन तिलक लगाते समय बहनें गंगा पूजे, यमुना को यमी पूजे, यमराज को सुभद्रा पूजा, कृष्णा को गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े का जाप करना चाहिए। इसे बेहद शुभ माना जाता है। भैया दूज के दिन बहनों को यमराज के नाम से चौकी दीपक जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इससे भाई की आयु बढ़ती है। भाई दूज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। भाई दूज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले आटा से चौकी बनाएं। इसके बाद भाई को इस चौकी पर पूर्व की ओर मुख करके बिठाएं और भाई के सिर पर फूल, पान, सुपारी और पैसा रखकर माथे पर तिलक करें। इसके बाद तिलक लगाने के बाद भाई के हाथों में कलवा बांधे और हमेशा रक्षा करने का संकल्प ले। इससे भाई बहन का प्यार बरकरार रहता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।